फर्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, इंसानी एजा का निज़ाम। ठीक है, एजा जैसे हमारे कान, ठीक है, नाक, आंखें, ये सब क्या है? ये ऑर्गन्स हैं। हाथ, पाँव, ये सब ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? उसकी जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है वो कौन सी है? आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ी है, वो सेल है। ठीक है, सेल जो है वो सबसे छोटी, सबसे लोएस्ट लेवल है, सबसे छोटा लेवल है जिससे हमारी बॉडी जो है वो बनी है। ठीक है, सेल्स। तो देखते जाएं अपने बुक पर। ठीक है, मैं पढ़ती जाऊंगी, आप लोग इसको जो मीनिंग्स हैं वो भी लिखते जाना साथ साथ। वी नो दैट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स इज द सेल। तो हम जानते हैं कि जो सबसे छोटा जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन होती है साख्त, ठीक है, बनावट। तो हमारी बॉडी, जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनकी जो बॉडी जो बनी हुई है किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ठीक है, लोएस्ट लेवल कौन सा है? सबसे कम वाला लेवल कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन का? सेल है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। तो इंसानी जो जिस्म है, इंसानी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? वो खरबों सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, रिलेटेड सेल्स जॉइन टुगेदर आर कलेक्टिवली रेफर टू एज टिश्यू। अब जो एक जैसे रिलेटेड, जो एक दूसरे से जैसे हैं, मतलब एक तरह के सेल्स हैं, वो क्या है? जॉइन टुगेदर, वो मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? रेफर टू एज टिश्यू। उनको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ठीक है, सबसे जो छोटी यूनिट है वो कौन सी है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है? वो सेल्स हैं। ठीक है, अब रिलेटेड सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं। ठीक है, 6 में पढ़ा था ना आपने कि सबसे पहले क्या चीज होती है? ठीक है, सेल्स होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सेल्स। ठीक है, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, एक जैसे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी इज दैट ऑफ ऑर्गन। अब जो अगला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी बनावट का, बॉडी की बनावट का, वो क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, थर्ड क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन इज मेड अप ऑफ सेवरल टाइप ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन जो है वो किससे बना हुआ है? वो मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज से बना हुआ है। ठीक है, एंड देयर फोर सेवरल टाइप ऑफ सेल्स, और इसी तरह से उसमें मुख्तलिफ तरह के क्या हैं? सेल्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के सेल्स और टिश्यू से ऑर्गन मिलके बनता है। द बॉडी फंक्शंस आर कंडक्टेड बाय ऑर्गन्स। तो जो बॉडी का फंक्शन है वो किससे कंडक्ट होता है? कौन मतलब ये काम करता है? बॉडी का जो फंक्शन है वो कौन करते हैं? वो ऑर्गन्स करते हैं। ठीक है, किससे कंडक्ट होता है? कौन करते हैं? ऑर्गन्स करते हैं। ईच ऑर्गन इज अ रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर। तो हर एक ऑर्गन जो है वो एक पहचान रखने वाला स्ट्रक्चर है, पहचान रखने वाली साख्त है। देखिए है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हार्ट है, ये एक ऑर्गन है। हार्ट क्या होता है? दिल। ठीक है, लंग्स, फेफड़े, लिवर, जिगर, ठीक है, आईज, आंखें, एंड स्टमक और मैदा। ठीक है, स्टमक क्या होता है आपका? मैदा। तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन्स हैं दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जो कि मखसूस काम करते हैं ना। देखिए हार्ट क्या करता है? उसका अलग फंक्शन है, वो खून पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में। लंग्स क्या करते हैं? वो साफ ताज़ा हवा हमारी जिस्म को पहुंचाते हैं, उनमें जाती है। लिवर जो है वो जिगर, उसका अलग फंक्शन है, वो खून को साफ करता है। ठीक है, आइज जो है वो देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और स्टोमक जो है वो मैदा क्या करते हैं? उसमें खुराक हजम होती है ना। हर एक का अलग फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन है ना इन सब ऑर्गन्स का। ये सब क्या है? ये ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? हार्ट, लंग्स, लिवर, आईज एंड स्टोमक। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है? ऑर्गन्स आल्सो फंक्शन टुगेदर इन ग्रुप्स। अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये भी फंक्शन किस यानी काम करते हैं किसमें? ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट इज एन ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ ऑल 4 टिश्यूज। ठीक है, whose function is to pump blood throughout the body। ठीक है, हार्ट जो है ये एक ऑर्गन है जो 4 टिश्यूज से मिलकर बनता है, और इनका फंक्शन क्या है? ये ब्लड पंप करना, ब्लड भेजना पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, सारी बॉडी में। ठीक है, ऑफ कोर्स हार्ट डज नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। हार्ट जो है, आइसोलेशन का मतलब क्या? अलग, अकेले, अलग थलग, अकेले। ठीक है, तो हार्ट जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता, मीन अकेले वो काम नहीं करता। समझ आ रही है बात की? यानी ऑर्गन जो है वो मिलके एक सिस्टम बना के उसमें काम करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एज वेल। तो ये पर मुश्तमिल होता है ब्लड पे, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में, जिनमें वेसल्स में खून गर्दिश करता है हमारी पूरी बॉडी में
जाता है, ठीक है, सर्कुलेट करता है। हेंस द हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम है। और सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? आपने ऊपर पढ़ा है यहाँ ये शुरू में, कौन सा है लोएस्ट लेवल? सेल है ना। टीचर आवाज कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही? ये सेल है लोएस्ट लेवल। लोएस्ट लेवल कौन सा है? हमारी बॉडी का की ऑर्गेनाइजेशन का लोएस्ट लेवल कौन सा है? सेल है, ठीक है। और जो हाईएस्ट लेवल है हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन का, यानी हमारी बॉडी की बनावट का, हमारी बॉडी की साख्त का, वो ऑर्गन सिस्टम है। यानी एक सिस्टम, टीचर आवाज आहिस्ता आ रही है। एक सिस्टम बन रहा है। अब आ रही है आवाज? टीचर कम है। कम है। A group of जी organs that work together to carry out a particular task is called organ system। ये organ system की आपको definition आनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। ये कि वो ग्रुप ऑर्गन्स का जो कि मिलके एक खास एक मखसूस टास्क करते हैं, काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स। तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत से ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है, ठीक है, जो क्या करते हैं? इकट्ठा काम करते हैं, वर्क टुगेदर एज वन यूनिट, ठीक है, एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके अलावा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। ये नजर आ रहे हैं ना सिस्टम आपको? तो ये जो ऑर्गन सिस्टम्स है ना, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे बड़ा लेवल ये ऑर्गन सिस्टम्स का है। और सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? सेल का है। सेल मिलके ऑर्गन्स टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? ये हमारी बॉडी बना रहे हैं। ये सब सिस्टम्स मिलके हमारी बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। All of the systems within the body interact with one another to keep an organism healthy। तो ये एक दूसरे के साथ मिलके तमाम सिस्टम्स ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? हेल्दी रखते हैं, सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रखते हैं। Although जल्दी। each system has specific function। तो हर एक सिस्टम का मखसूस क्या है? फंक्शन है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे हार्ट है, उसका अलग से फंक्शन है, ठीक है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ब्लड आ जाता है, ठीक है, खून आ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? Although जी each system has specific function, there are interconnected dependent on one another। तमाम सिस्टम्स क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं, मींस एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक सिस्टम अगर देखिए खराब हो जाता है तो जिस्म बीमार हो जाता है, बीमारी आ जाती है। क्यों? पूरा जिस्म उससे जो है वो क्या होता है? मुतासर होता है, क्योंकि ये सिस्टम्स क्या है? इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है? वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स का कि ऑर्गन हमारा, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। और सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। फिर टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, लिवर, आईज, ये सब क्या हैं? ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और फिर ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं, मिलके वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो फिर हमारी पूरी बॉडी बनाता है, पूरी बॉडी, इंसान की, जानवर की, पौधे की, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो मिलके एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं किसकी? लिविंग थिंग की। कोई भी लिविंग थिंग हो सकती है, इंसान, जानवर, पौधे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ आइए आप लोगों को ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा है सिस्टम वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम हमारा कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम। अच्छा, आप डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है निज़ाम इन्हिज़ाम। इसको क्या कहते हैं? निज़ाम इन्हिज़ाम, यानी हजम, हजम से इन्हिज़ाम,
ठीक है ना। यानी ये क्या कर रहा है, हजम क्या होती है, खुराक हजम होती है ना, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या करता है, खुराक को हजम करता है, ठीक है, और उसको हमारे खून में पहुंचाता है। फिर खून जो है वो उस खुराक को हमारे पूरे जिस्म में लेके जाता है, ठीक है। ब्लड जहां जहां हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो जहां जहां सर्कुलेट करता है, ठीक है, ब्लड, तो इस खुराक को साथ लेके जाता है, ठीक है। पूरी बॉडी में हमारे जो है वो खुराक क्या करती है, सर्कुलेट करती है और फिर सेल्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की समझ आई आपको, क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड को डाइजेस्ट करता है, मीन हजम करता है, ठीक है, और उसको फिर हजम करके इस काबिल बना देता है कि खुराक हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, ठीक है, हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाती है, ठीक है, और फिर पूरे जिस्म में जाती है, ठीक है। यस। अच्छा, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमारी खुराक को हजम करके इसको ब्लड में शामिल करके, ठीक है, ब्लड का हिस्सा बना देता है, और फिर जो खुराक है वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाती है, ठीक। बॉडी नीड्स फूड एंड एनर्जी टू मूव, ग्रो एंड स्टे अलाइव। तो बॉडी को जो है वो जरूरत होती है किसकी, फूड की, खुराक की, ठीक है, और एनर्जी की। हमें क्यों जरूरत होती है, चलने फिरने के लिए, बड़ा होने के लिए, ठीक है, और जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है ना हमें खुराक, इन चीजों के लिए। द फूड वी ईट अवर बॉडी चेंजेस इट इन सिंपलर फॉर्म। तो जो फूड हम खाते हैं हमारी बॉडी इसको किस में कन्वर्ट करती है, किस में तब्दील करती है, सिंपलर फॉर्म, सादा शक्ल में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो फूड का जो प्रोसेस है, फूड को सिंपलर फॉर्म में तब्दील करने का, इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन। ये आपको डाइजेशन की डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ से आनी चाहिए, व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है। The process of changing the food into simpler form is called digestion, ठीक है। कि वो हमारे जिसमें खुराक जो है वो सादा शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। द बॉडी पार्ट्स दैट टेक पार्ट इन डाइजेशन प्रोसेस फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, जो कि इस डाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स को। अब जैसे देखिए हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, होती है ना, ठीक है। माउथ से हम सबसे पहले खाना हमारे मुंह में जाता है, वहाँ टीथ इसको ग्राइंड करते हैं, ठीक है, इसको चर्न करते हैं, फिर इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, फिर सलाइवा होता है जो इसको क्या करता है, नरम करता है, इसके साथ मिक्सअप होता है। तो ये पार्ट्स हैं, ठीक है, माउथ है। फिर उसके अगले पार्ट्स हम डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड ऑर्गन्स that together allow the body to break down and absorb food and remove waste, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, ऑर्गन्स कनेक्टेड, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है, और जो फूड को क्या करते हैं, बॉडी को ये अलाउ करते हैं कि वो तोड़े खुराक को और इनको एब्जॉर्ब करे, और जो वेस्ट है उसको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं या रिमूव कर दें। इट इंक्लूड द माउथ। अब कौन से पार्ट्स आ रहे हैं वो, ठीक है, कौन से आ रहे हैं, इट इंक्लूड्स माउथ, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, माउथ आ रहा है, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने डाइजेशन की यहाँ डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखना है द बॉडी पार्ट दैट टेक पार्ट इन डाइजेशन प्रोसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है, यहाँ से, ठीक है। द बॉडी पार्ट्स दे टेक पार्ट इन डाइजेशन प्रोसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या शामिल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ, एसोफेगस, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एसोफेगस, ठीक,
फिर स्टोमक, ये आपका मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, ठीक है, ये बड़ी आंत के हिस्से हैं रेक्टम, ठीक है, एंड एनस, ठीक है। द लिवर एंड पेंक्रियाज, जो लिवर है, लिवर क्या होता है, जिगर, ठीक है, लिख लें, इसके मीनिंग्स लिखते जाएं साथ साथ, लेड पेंसिल साथ रखा करें। द लिवर, लिवर क्या होता है, जिगर, ठीक है। पेंक्रियाज क्या होता है, लबलबा, पेंक्रियाज किसको कहते हैं, लबलबा, इसको उर्दू में कहते हैं लबलबा। आल्सो प्लेज अ रोल, वो भी एक रोल, एक किरदार अदा करता है इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में, बिकॉज दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। क्यों, क्योंकि लिवर और पेंक्रियाज क्या करते हैं, ये जो ये है पेंक्रियाज, ठीक है, और दूसरा क्या है, लिवर है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, लिवर, ठीक है, और पेंक्रियाज, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ठीक है। फूड इज एसेंशियल, फूड जो है वो क्यों जरूरी है, फॉर आवर बॉडीज, हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, डेवलप, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए, उसको बड़ा होने के लिए, रिप्लेस एंड रिपेयर सेल्स, ये जो पुराने सेल्स हैं उनको जो है वो क्या करना, बॉडी से निकालना, और फिर रिपेयर सेल्स, नए सेल्स बनाना, ठीक है, सेल्स को रिपेयर करना, उनको उनकी मरम्मत करना, उनको बनाना, ठीक है, अगर डैमेज हो गए उनको बनाना, इन टिश्यूज और टिश्यूज को, ये सब काम कौन करता है, फूड करता है। प्रोड्यूस एनर्जी टू कीप बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है, गर्म रखता है, मूव, हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए, ठीक है, फूड की जरूरत होती है, ठीक है, एंड वर्क और काम करने के लिए, कैरी आउट केमिकल प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये इन सब चीजों में हमें फूड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। आगे है प्रोटेक्ट्स, और फिर फूड हमें क्या करता है, ये फिर जो फूड है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, अगेंस्ट जो मुख्तलिफ जो डिजीजेज हैं, ठीक है, उनसे हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्टेंट फाइट इन्फेक्शन, ये हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, एंड रिकवर फ्रॉम सिकनेस, और हमें बीमारी से बाहर निकालता है, बीमारी बहाल होती है हमारे, हमें वापस सेहतमंद बनाता है, ठीक है। फूड इज मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड किसे बनता है, न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, ग़िज़ाई अज्जा हैं। न्यूट्रिशन इज टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स को लेने का प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स को लेने का, यानी जो हमारी ग़िज़ा में जो ग़िज़ा लेने का, ठीक है, ग़िज़ाई अज्जा लेने का प्रोसेस है, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गई, ठीक है, लिपिड्स हो गए, ये सब प्रोटीन्स हो गई, ये ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, एंड मिनरल्स, मिनरल आयंस कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है, कंटेनिंग रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, एब्जॉर्बिंग एंड एसिमिलेटिंग देम, एब्जॉर्ब करना उसको, ठीक है, जज़ब करना हमारी बॉडी में, एसिमिलेट करना ये जिस्म का इसको हिस्सा बना देना, ठीक है, सच तक पहुंचा देना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स आर एंड मिनरल्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल अमाउंट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को किसको कहते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन्स हैं, ठीक है, और मिनरल्स हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मिनरल्स हैं, ठीक है, और ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमें, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। द बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर मिसिंग, अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो मिस हो रहा है हमारी डाइट में, हम नहीं ले रहे, तो फिर बॉडी फंक्शन सही तरह से नहीं करेगी, काम सही तरह से नहीं करेगी। वी टेक न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर, ठीक है, तो द बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, वी टेक न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है, हम न्यूट्रिएंट्स क्यों लेते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए, ठीक है, फॉर वाइटल एक्टिविटीज़, अपने हम काम करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए, काम करने के लिए, रॉ मटेरियल नीड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, और उसके अंदर जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे फूड के अंदर फाइबर है,
ठीक है, उसकी फाइबर है, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर, बॉडी को बड़ा होने के लिए, और बॉडी के अंदर अगर कोई सेल्स डैमेज हो गए तो उनको रिपेयर करने के लिए, मतलब उनको दोबारा से उनको हील अप करने के लिए, कहीं जख्म हो गया, इंजरी हो गई है बॉडी में, उस जख्म वाली जगह में दोबारा से जख्म तैयार होना, ठीक है, ये रिपेयर होता है। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट प्रोवाइड फूड्स इन द राइट अमाउंट and combinations that are safe and free from disease and harmful substances। तो कहते हैं हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है वो हमें क्या करती है, खुराक प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है इसके सही अमाउंट में, ठीक है, सही अमाउंट में और सही कम्बिनेशन में, जो कि हमारी बॉडी को सेफ भी रखती है और डिजीज से, ठीक है, डिजीज से बचाती है और हार्मफुल सब्सटेंसेस से भी, जो नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस हैं उनसे बचाती है। कौन सी डाइट, हेल्दी डाइट, ठीक है, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा कि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों कि जितना अच्छी हम डाइट लेंगे उतनी हमें में बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है, हम अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो हम भी सेहतमंद रहेंगे। द अर्लियर अ पर्सन स्टार्ट्स टू ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट द मोर ही और शी विल स्टे हेल्दी, यानी जितना जो एक पर्सन है वो हेल्दी और बैलेंस डाइट लेगा, जितने जल्दी स्टार्ट करेगा, ठीक है, जितनी वो जल्दी लेगा उतना ही ज्यादा वो हेल्दी भी रहेगा, ठीक है। once weight has been lost it may be difficult to regain it because of tiredness and lack of एपिटाइट। एपिटाइट क्या होती है, भूख, यानी भूख की कमी, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, तो इसकी वजह से, या फिर हमें बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, इसकी वजह से अगर हम मतलब हमारा वेट लॉस हो जाता है, हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो फिर उसको दोबारा से हमारी बॉडी का जो वेट है वो गेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, रीगेन करना उसको क्या है, मुश्किल है। इस वजह से क्योंकि हमें थकावट आ जाएगी, जरा हम बॉडी, हम जो हमारी बॉडी जो है उसमें टायर्डनेस, थकावट आ जाएगी, ठीक है, और फिर हमें भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है, इस वजह से फिर हमारा वेट जो है वो गिरता ही जाएगा, वापस बहाल नहीं होगा। सो एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू टेक इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट डेली। तो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बंदे को खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है, रोज़ाना उसको प्रॉपर खुराक लेने की ज़रूरत होती है, डिपेंडिंग ऑन एज, साइज, सेक्स एंड एक्टिविटी। उसकी एज पे भी, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़रा कम एनर्जी चाहिए होती है, कम फूड चाहिए होता है, ठीक है। साइज, जो जिनका ज़्यादा लंबे हैं उनको ज़्यादा खुराक चाहिए होगी, ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, उनकी बॉडी के लिहाज से। सेक्स यानी मर्द और औरत हैं तो उनको भी अपने मर्दों को ज़्यादा, जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, मतलब सख्त काम करने वाले, उनको ज़्यादा अमाउंट में फूड चाहिए होगा, ज़्यादा बैलेंस डाइट चाहिए होगी, ठीक है। और काम कैसा कर रहे हैं, अगर वो कोई मेहनत तलब काम हो रहा है, ठीक है, उनकी एक्टिविटी अगर कोई मेहनत तलब हो रही है, जैसे मजदूर हैं, तो उनको ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज चाहिए होंगी, क्योंकि उनकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी को मतलब एनर्जी उनमें यूटिलाइज हो रही है, होती जा रही है, इस्तेमाल होती जा रही है, उनको ज़्यादा अमाउंट में खुराक चाहिए होगी, ठीक है, और इस एनर्जी को बहाल करने के लिए। तो ये तो हो गया कि मतलब ये हमें बताया था कि फूड जो है क्यों ज़रूरी है, ठीक है, हमारी बॉडी को के लिए, ठीक है, और बैलेंस डाइट क्यों चाहिए, क्योंकि हम जब तक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे, हमारी बॉडी सेहतमंद रहेगी, ठीक है, और जितने जल्दी हम बैलेंस डाइट अपनी लेंगे उतनी ही हम ज़्यादा देर तक जो है वो अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे, ठीक है। तो ये तो एक डाइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि डाइट लेने की जरूरी है, और फिर उसमें हम अब हम देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होती है, ठीक है, हाउ, वेयर एंड हाउ डाइजेशन अगर, यानी डाइजेशन कहाँ होती है, कहाँ होती है, हमारे ये माउथ से, मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो द डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब में डाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनट्स, ठीक है, एलिमेंट्री केनाल में डाइजेशन होती है, और एलिमेंट्री केनाल कहाँ से शुरू होती है, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, ये देखिए, माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है, ठीक है। तो हमारी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से, ठीक है। तो हमने कहा कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, एलिमेंट्री केनाल में होता है, कहाँ होता है, एलिमेंट्री केनाल, नजर आ रहा है ना आपको, एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, एलिमेंट्री केनाल में, ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये एलिमेंट्री केनाल है। एलिमेंट्री केनाल कहाँ से शुरू होती है, माउथ से, ठीक है। कहाँ होता है डाइजेशन का प्रोसेस, एलिमेंट्री केनाल में होता है, और एलिमेंट्री केनाल जो है वो कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे माउथ में क्या होता है। देखिए, माउथ में जो जब हम जो डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से,
ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है। और माउथ में देखें क्या होता है, टीथ होते हैं, ठीक है, वो जो क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं किसको, खुराक को, ठीक है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। फिर टंग जो है वो किस में जी देखिए, ये आपके आगे डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको डायग्राम देखिए, यहाँ से ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगी, ये माउथ से, ठीक है, यहाँ माउथ है, ठीक है, यहाँ ये, यहाँ से आगे ये, इसके बाद ये इसका नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है, ठीक है, फेरेंक्स ये, ठीक है, फिर ये एसोफेगस, लंबी नाली जिसको खुराकी नाली कहते हैं, इसको एसोफेगस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ये एसोफेगस है, एसोफेगस। अब देखिए एसोफेगस, ये देखें, ये स्टोमक में खुल रहा है, ये स्टोमक है आपका, मैदा है, ठीक है, ये थैली सी जो आपको एक नजर आ रही है, ये क्या है, ये मैदा है, स्टोमक है, ठीक है, खुराक फिर एसोफेगस से इसमें स्टोमक में आ जाएगी, ठीक है, फिर स्टोमक के बाद ये देखिए, ये ऊपर देखिए, ये लीवर है आपका, जिगर, ठीक है, ये जिगर, लीवर किसको कहते हैं, जिगर को कहते हैं। और ये देखिए इसके अंदर ये ग्रीन कलर का आपको एक चीज नजर आ रही है, इसको कहते हैं गाल ब्लाडर। ये आप अपने जुबान में आप देखते हैं कि ये पित्ता इसको कहते हैं, ठीक है ना, ये पित्ता, आपने मुर्गी का देखा होगा ना, मुर्गी की कलेजी देखी होगी आपने, ठीक है, ये लीवर होता है ये, ठीक है ना, ये जो है ना, ये बना हुआ, ये आपको ये जो नजर आ रहा है, ये क्या है, ये लीवर है, ठीक है, कलेजी है ये, इसको कलेजी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये देखें, ये ग्रीन कलर का क्या है, ये गाल ब्लाडर है, इसको पित्ता अपनी जुबान में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा मे बी। तो इसके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं बाइल, ठीक है, बाइल कहते हैं, बाइल। तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सारे ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये स्टोमक आ गया, स्टोमक के बाद ये देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई है, ठीक है, ये देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन आ गया, ठीक है, ये यहाँ से पीछे चला जा रहा है, पीछे से ये यहाँ से पीछे जा रहा है, पीछे से ये नीचे करता हुआ, ये देखें, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखें, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, ये जा रही है, ये देखें, ठीक है, ये यहाँ से होती है यहाँ, फिर ये रेक्टम आ गया, ये यहाँ, यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन जो खुराक जो है वो का जो बचा कुचा पार्ट होगा, जो बॉडी को जरूरत नहीं होगा, वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाएगा, और फिर यहाँ से बॉडी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, एनस से, ठीक। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से, ठीक है। तो अब माउथ के बारे में हम देखते हैं, क्या है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है ये। टीथ ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है, टीथ क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड कर देते हैं, व्हाइल द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा। और ठीक है, हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा होती है, जो थूक होती है, इसको सलाइवा कहते हैं, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं, वो दूधें होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं जिनको, ये सलाइवा सिक्रेट करती हैं। सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सलाइवा क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमारी खुराक में मौजूद होते हैं, खुराक का हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आफ्टर सम टाइम फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि फूड जो होता है वो सॉफ्ट भी नरम हो जाता है, मॉइस्ट भी गीला, ठीक है, सलाइवा उसके साथ जब मिलता है ना तो वो गीला हो जाता है, उसके साथ नमी लग जाती है काफी ज्यादा,